और उस मीना बाजार की कुछ खासियतें थी। मीना बाजार की ये खासियतें थी कि उस मीना बाजार के अंदर पार्टिसिपेट जो होगा वो सिर्फ महिलाएं होगी, पुरुषों का जाना वर्जित था। वहां पर जितनी कितनी भी दुकानें लगी हुई थी वो किनकी थी, महिलाओं की। अकबर ने कहा मैं तो जाऊंगा, अकबर ने कहा मैं तो जाऊंगा भाई। कौन से बाजार में? मीना बाजार। पर टर्म्स और कंडीशंस जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद मुगल सम्राट था। अगर मुगल सम्राट नियमों का उल्लंघन करे और ये बात आम जनता को पता चल जाए तो सभी उल्लंघन करने लग जाए। तो मुगल सम्राट ने कहा हमारे लिए बुर्के की व्यवस्था की जाए। किसकी? अब चलो, बुर्का पहनने से आदमी कोई औरत थोड़ी बन जाता है, सही है कि नहीं है? अब वो चाल कहां से लाए, वो ढाल कहां से लाए, सही है कि नहीं? अब अकबर ने बिल्कुल गेटअप चेंज कर लिया और बिल्कुल वहां पर जो पहरेदार थे उनको कह दिया कि चेक मत करना वरना जूते पड़ेंगे तुम्हारे, ये बात गोपनीय रहनी चाहिए। तो बिल्कुल प्रवेश दे दिया गया किसको? अकबर को। बिल्कुल अकबर वो ऐसे ही चला जैसे पोलियो हो रखा हो। अब वहां पर चला, क्या हो रखा हो? हाँ, टीवीओ में देखते हो ना, वो पता नहीं कैसे कैसे कांगड़े रंग कैसे चलता है। अब ऐसे ही अकबर भी थोड़ा चला और वो बुर्खा जो था, आपको पता बुर्खा थोड़ा हाँ ढीला नहीं था, टाइट था। बेटों को पता है जैसे खुद ने सीला हो। तो बिल्कुल बुर्खे के अंदर चलने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो भी बेचारा जैसे तैसे करके चला। वहां पर मीना बाजार में देखा तो बिल्कुल चारों तरफ घूर रहा था, देख रहा था। उसी दरमियान याद रखना, उसी मीना बाजार के अंदर आए हुई थी कौन? किरण कंवर ने भी कहा छोटी मोटी चीजें लेकर आ जाती, बेलड़ वगैरह, हाँ चटोटा वगैरह, बस यही बचा है और तो कुछ बचा है नहीं। तो बिल्कुल मीना बाजार के अंदर किरण कंवर भी गई। तो किरण कंवर के ऊपर नजर पड़ी किसकी? अकबर की। अकबर पीछा करने लग गया किसका? किरण कंवर। किरण कंवर को आभास हो गया था कि मेरा कोई ना कोई पीछा कर रहा है या कर रही है। तो बिल्कुल किरण कंवर थोड़ी तेज चली। तो किरण कंवर तेज चली तो बिल्कुल थोड़ा गैप हो गया था। क्या हो गया था? गैप हो गया था। तो बिल्कुल अब अकबर ने कहा कि किरण कंवर दिखाई नहीं दे रही, किधर गई? तो बिल्कुल किरण कंवर थोड़ी जो दुकानें लगी हुई थी उन दुकानों को पार करके एक दुकान पर गई और एक महिला को कहा कि मुझे दर्पण दीजिए, शीश कांच दीजिए। तो बिल्कुल उस बेगम ने कांच दिया। तो बिल्कुल कांच लेकर किरण कंवर ऐसे पीछे देख रही, मतलब पता करना चाहती थी कि पीछे कौन आ रहा है या कौन आ रही है। तो बिल्कुल देखा तो अकबर थोड़ा पीछे रह गया था। तो अकबर ने क्या किया, अब अकबर को फास्ट चलना था पर गेटअप के अंदर पैर अड़ रहे थे। तो उसने क्या किया, थोड़ा ऊपर कर दिया। तो मूर्खा ऊपर गया तो पैरों पर जो जटाएं थी वो दिखाई दे दी किसको? किरण कंवर को। किरण कंवर ने कहा ये बेगम नहीं कोई बेगम है। अब किरण कंवर ने कहा इसको सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि इसने गलत औरत से पंगा। अब किरण कंवर चलने लगी, अकबर बिल्कुल पास में आया। ये बात किरण कंवर को पता चली। किरण कंवर घूमी और खींच के लात मारी किसको? अकबर वही वापस अंटिया आई पैरों के अंदर, दुकड़िया आई और धबीड़ नीचे। किरण कंवर ने अपने कपड़ों में छुपी कटान को निकाला और सिर पर रख दी किसके? अकबर के। और मुंह से क्या हटाया? मूर्खा। अब मूर्खा हटाया तो आसपास में और भी तो औरतें थी मेले के अंदर जो गेटअप पहने हुई थी। तो बिल्कुल उन्होंने देखा तो आगे कौन पड़ा? सम्राट अकबर। तो बच्चा लोग बिल्कुल सभी बेगमों ने कहा बादशाह को हमारा सलाम। तो किरण कंवर को पता चला कि अच्छा ये बादशाह है। तो किरण कंवर ने कहा मुगल सम्राट अकबर
हमने आपके बारे में ऐसा नहीं सुना था कि मुगल सम्राट को औरत बनने का इतना शौक है। चलिए मेरे साथ चूड़ियां दिला दो, सब दिला दो। यानी बेइज्जती बहुत भयंकर वाली की। अब बोले तो अकबर क्या बोले, तब किरण कंवर ने कहा कि मत, मुझे नहीं पता कि तेरी कैसी आदतें हैं, पर तूने जिससे पंगा लिया वो गलत औरत से पंगा ले लिया, क्योंकि मेरी रगों में बप्पा रावल के वंशजों का खून उड़ रहा है। फटाक से वचन दे कि आज के बाद पर स्त्री गलत नजर से गमन नहीं करेगा। अकबर ने कहा आप पहले कटार हटाइए फिर बताता हूँ। तो बिल्कुल कटार हटाई, अकबर खड़ा हुआ, दुकानें लगी हुई थी, एक धागा लिया और दिया किसको, कहा क्या बांधो, राखी बांधो। तो बिल्कुल धर्मांतरण बहन बनाई और अकबर ने वचन दिया कि बहन वचन देता हूँ कि आज के बाद ये मीना बाजार कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि उस मीना बाजार के अंदर औरतों की खरीद फरोख्त वगैरह होती थी, वहां पर बिल्कुल शोषण होता था। तो बिल्कुल किरण कंवर के वचन पर ही अकबर ने प्रतिबंधित कर दिया किसको, मीना बाजार को। और ये भी कसम खाई कि बिल्कुल मैं पराई स्त्री गमन नहीं करूंगा, मेरी बहन और मां के समान होगी पराई स्त्री। तो सुनो, ये राजपूताना का इतिहास है। राजपूताना के इतिहास में राणा महाराणा और राजकुमार तो हुए ही हुए, कुछ रानियां भी ऐसी हुई जिन्होंने अकबर को पाठ पढ़ाया। यही तो है राजपूताना की धरा। और राजपूताना की हर धरा के अंदर अगर उठा के कण देखोगे तो उसके भी अंदर स्वाभिमान और वीरता आपको देखने को मिलेगी।